जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो पर देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, मोहित ने 10,000 रुपए की राशि को दो अलग अलग स्कीमों एनएससी तथा पीपीएफ में क्रमशः 14% तथा 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल रकम 2,726 रुपया है तो पीपीएफ में निवेश की गई राशि कितनी थी। अगर यहां पर बोल दिया होता साधारण ब्याज की दर से तो इसको हम एलिगेशन लगा लेते। जो टोटल ब्याज मिल रहा है 2,726 और 10,000 में निकाल लेते, इसको बीच में रख दिए होते। और पहली वाली कंडीशन का रेट दिया हुआ था 14, दूसरे का 11, तो सिंपल लग जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज में दिया है। चक्रवृद्धि में ब्याज पता है कि हर साल का अलग अलग होता है ना। तो इस तरीके से इसको कैसे लगाएंगे, एक तरीका तो हमारा बिल्कुल बेसिक है। बेसिक क्या होता है कि जो 10,000 रुपया राशि है, मान लो पहले को एक्स मिला होगा, दूसरे को मिला होगा 10,000 माइनस एक्स, और अमाउंट निकाल लीजिए। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, जैसे फार्मूला होता है ना बेसिक, ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। तो पहले एक्स रखोगे, रेट रखोगे पहले वाले का 14%, इस तरीके से निकालोगे। दूसरे वाले का इसे जोड़ के अमाउंट, यानी 10,000 तो अमाउंट है ही, और जो 2 साल में जो ब्याज मिल रहा है इसको भी, तो इस तरीके से करोगे तो काफी कैलकुलेटेड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंपल तरीके से कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है ना। और आपको पता होगा सीआई में अगर रेट 2 साल तक चलते हैं ना, तो एक तरीके से सक्सेसिव, जैसे हम फार्मूला पढ़ते थे रेट वाला, याद होगा, जैसे परसेंटेज में पढ़ते थे 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10%, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये सक्सेसिव वाला होता है फार्मूला, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 14% है ना 2 साल के लिए है, तो हमें पता है 2 साल के लिए कैसे निकालेंगे, 14 प्लस 14, ठीक है ना। ये एक्स प्लस वाई वाला लगा दे रहे हैं, सक्सेसिव वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर 14 इंटू 14 बटे 100 ये कर लेंगे कि इससे हमारा 2 साल का हमारा रेट निकल आएगा। सीआई में हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 साल का अगर निकालना है ऐसे ही, जैसे आप ही पढ़े होंगे, जैसे 10% निकालते थे 2 साल में, कितना होता था, 10 10 20 और 1 21, यानी उसी इसी फॉर्मेट से निकालते थे। 10 10 20 और 100 गुणे 100 करे, मतलब बटे में 100 आएगा तो 1 हो जाता है। तो एक तरीके से सक्सेसिव से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेट निकल के आ जाएगा। 14 14 कितना होता है, 28 होता है, और इस पे भाग देंगे 1.96, इसका स्क्वायर होगा 196 और 100 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 29.96%, ठीक है ना। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया। अगर हम 2 साल की सीआई की बात करते हैं 14% के हिसाब से, तो हमारा कितना आएगा, 29.96%, ठीक है ना। इसको हमने इस तरीके से निकाल लिया। ये हमारा सीआई है, सीआई में हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। और अगर हम दूसरी बात करते हैं, ये हमारा एनएससी का है, किसका है, एनएससी का, एनएससी का आ गया रेट 2 साल का। अगर हम बात करते हैं दूसरा वाला हमारा क्या था, पीपीएफ था, यहां पर लिख लीजिए पीपीएफ का है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीएफ के लिए रेट क्या है हमारा तय, 11%, यानी 11% का 2 साल होगा। 11 प्लस 11 ऐसे ऐड कर देते हैं सीधे, आप याद रखिए, 11 प्लस 11 इंटू 11 इंटू 11 बटे 100, इस तरीके सक्सेसिव वाला है, कोई नया फार्मूला नहीं है, आपने परसेंटेज में इस टाइप का पढ़ा होगा। 11 प्लस 11 होता है 22, 11 की स्क्वायर होता है 121 में 100 का भाग देंगे तो 1.21 आएगा, और इन्हीं को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 23.21, ठीक है ना। ये आ गया, ये आ गया हमारा, किसका आएगा, ये हमारा एनएससी है, ये क्या था, पीएससी था, पीपीएफ था, ठीक है, ये पीपीएफ का था, ठीक है। पीपीएफ में 2 साल का रेट हमारा ये वाला होगा, सीआई के हिसाब से निकालेंगे तो। और ये यहाँ पर अगर एनएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है 29.96%, ठीक है ना। ये तो आप कर लेंगे, सीधे तेजी से कर सकते थे, कोई ज्यादा कठिन नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दोनों का अगर हम सेम होना चाहिए, यहाँ पर 23.21% है ना। ऐसा करते हैं, इसमें इसको घटा लेते हैं। तो इसमें जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में 1 गया 5, और 9 में 2 गया, तो 9 में 2 गया कितना आएगा, 7 आएगा। इसके बाद 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। 9 में 3 बस हो गया। और यहाँ पर कितना आएगा, 6.65%, 6.75%, और 23.21 तो रहेगा ही। तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि 23.21 में से 6.75 जोड़ेंगे ना, तो हमारा 29.96% आएगा। इसका मतलब 23.21% तो यहां पर भी मिल रहा है इंटरेस्ट, मान लीजिए 2 साल का, यहां पर भी तो मिल रहा है 23.21%। इसका मतलब जो टोटल हमारा कुल ब्याज मिला हुआ है 2,726 रुपया, उसमें से 23.21% तो यहाँ तो है ही पीपीएफ में। और एनएससी की बात करते हैं तो वहां पर भी रहेगा, और ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा का मतलब जो टोटल 2 साल का ब्याज है उसका 23.21% निकाल लीजिए, और जितना एक्स्ट्रा ब्याज आएगा वो इसकी वजह से मिल रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा अगर बेसिक लगाएंगे काफी लंबा लगेगा, और कोई दूसरा इसका ट्रिक नहीं है,
कि अगर आप सोच रहे हो कि कुछ और भी हो, यही सबसे बेस्ट तरीका है। इससे स्मॉल तरीके से आप लगा ही नहीं सकते, उम्मीद रखिए ऐसा लगेगा ही नहीं। अगर वैसे लगाएंगे 10,000 एक्स मानेंगे 10,000 माइनस एक्स ए बराबर पी करके फिर दोनों को जोड़ेंगे तो और कैलकुलेशन उसमें हो जाएगी। ऐसे याद रखिए 2 साल का रेट था, एक 14% है, 11% है, सीआई में कैसे बढ़ता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 जैसे परसेंटेज में लगाते थे सक्सेसिव वाला फार्मूला, उसी फार्मूले से लगा दीजिए। 14 14 28 होता है, 14 के स्क्वायर 196 होता है, 100 का भाग देंगे, या आप मुजबानी कर सकते हैं 29.96%। 11 प्लस 11 22, 11 के स्क्वायर 121, 1.21, 22 1.21 जोड़ेंगे 23.21, बस हो गया। हमें क्या मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था 2 साल का 2,726 रुपया, ठीक है ना। इसका मतलब 23.21% यहाँ पर भी है, 23.21% यहाँ पर भी शामिल है। यानी जो टोटल हमारा 10,000 था, कितना था 10,000, 10,000 था ना, 10,000 की क्या है राशि है, दो अलग अलग प्रकार से लगाई जा रही थी। तो हम ऐसा करते हैं 10,000 का पहले निकाल लेते हैं 23.21%, क्योंकि देखिए 23.21% यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यानी ये ब्याज तो दोनों जगह रहेगा ही। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं 10,000 का निकाल लेते हैं 23.21%, कितना निकालेंगे 23.21%, 23.21% निकाल लीजिए। तो वैसे भी इतना ही आएगा, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, यहां से 2 जीरो बढ़ाओगे ना तो 4 जीरो ऐसे काट दोगे, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे आपका यही आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि 2726 रुपए जो टोटल 2 साल का ब्याज था, उसमें 23.21% यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ ये जो हमारा 2321 रुपया है ये तो ब्याज रहेगा ही। तो 2726 में पहले 2321 घटा दो, 2321 घटा दो, क्योंकि ये तो दोनों में आ रहा है। इसको घटाओगे 6 में 1 गया 5, 2 में 0 गया, 7 में 3 गया 4, ये हमारा आ गया 405 रुपया। 405 रुपया आपका एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है। क्यों आ रहा है, 23.21 तो यहां पर भी था, 23.21 तो यहां पर भी था, ये जो एक्स्ट्रा आया है टोटल तो ब्याज हमें 2,726 रुपए मिल रहा है। टोटल ब्याज तो हमें मिल रहा था 2,726, क्योंकि 23.21 दोनों जगह, इसका जो हमने निकाला 10,000 में से तो ब्याज इसका हुआ 2,321। अभी भी 405 रुपए हमारे पास कम पड़ रहे हैं। ये कम, ये जो एक्स्ट्रा, ये 405 रुपया क्या एक्स्ट्रा मिल रहा होगा ना, ये क्यों मिल रहा होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें तो मिलना चाहिए 2321 रुपया, अगर दोनों जगह ये होता तो। ये एक्स्ट्रा इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें 6.7% और मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं 6.7% की जो वैल्यू है यही हमारी कितनी है 405 है, कितनी है 405 है। अब देखिए, अब यहाँ चाहो तो दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा ही सकते हो, ठीक है ना। अब ये निकाल लो कितने गुना है, और 100% हमको निकालना है, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो इसको देखिए 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5 होता है, 5 त्रिका 15 होता है, 5 25 होता है, ठीक है ना। इसको भी 5 से काट लीजिए, 5 अट्ठे 40, 0 0 और काट लीजिए, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। और इसको काट लीजिए, ये 9 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, 9 से काट लो, 9 एकम 9 और 9 पचे कितना होता है 45, 9 नहीं है 81, 0 0, ये आ गया। और काट लो 15 एकम 15, 15 छक्का 90 यानी 60 आ गया, यानी 60 बार काट लेगा। 675 का 60 गुना होता है ये, ठीक है ना। अब हमें 100% चाहिए, तो 100% जब निकालोगे तो 2 जीरो इसी में चिपका दीजिए, तो हमारे कितना आ गया 6,000 आ गया, कितना आ गया 6,000। ये हमारा कितना आ गया 6,000, ये हमारा कितना आ गया 6,000। 6,000 हमारा किस में आया है एनएससी में, क्योंकि एनएससी में तो एक्स्ट्रा हो रहा था। तो एनएससी में यानी हम जो पैसा है ना टोटल देखिए 6,000 आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है ना 6,000। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में पूछा गया पीपीएफ में निवेश की राशि बताइए। अच्छा टोटल 10,000 थे, 6,000 हमारा इसका आया है, तो पीपीएफ में कितना आएगा, 10,000 में से 6,000 हम घटा देंगे तो हमारा निकाल आएगा 4,000। यानी जो पीपीएफ में हमारा होगा, पीपीएफ वाले में कितना आएगा, पीपीएफ की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ गया 4,000। बस 10,000 में से आप घटा देंगे 6,000 तो आपका आंसर आ जाएगा 4,000। इससे कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता है। आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना तामझाम किया है, बाकी प्रश्न में कोई विशेष दम नहीं था। एक बार फिर समझ लीजिए, 2% 14% के हिसाब से निकालेंगे। 2 रेट दिया हुआ था क्वेश्चन पे, कौन कौन से थे, एक 14% का रेट था और एक 11% का था। इनको हमने 2 साल के लिए निकाला। 2 साल कैसे निकालते हैं, अगर ये एसआई होता तो 14 दूनी 28% हो जाता, ये हो जाता 22%। लेकिन ये सीआई है, सीआई में हमेशा ऐसे निकाला जाता है, x प्लस वाई फार्मूले से होता है, सक्सेसिव बोलते हैं इसको। तो 14 + 14 + 14 × 14 / 100,
इससे निकाला तो 29.96% आ गया, इसका निकाला 11% का तो आया 23.21 और इसको हमने 29.96 को इस तरीके से तोड़ लिया। ये तय हो गया 23.21 दोनों जगह है। इसका मतलब जो टोटल 10,000 रुपया है, 10,000 में हमने निकाला ब्याज तो आया 2321 रुपया, लेकिन ब्याज हमें मिल रहा था 2,726। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 405। किस वजह से मिल रहा होगा? इसकी वजह से। इसी का वैल्यू दिया था 100%, यानी टोटल हमको पता चल गया 100% हमने निकाल लिया इसी का। तो ये एनएससी का आ गया कितना हमारा? 6,000 रुपया। ये 6,000 अगर आ गया तो पूछा गया था पीपीएफ में टोटल हमारे पास 10,000 थे, 10,000 में अगर 6,000 ये ले रहा है एनएससी तो पीपीएफ कितना होगा? 4,000। तो पूछा गया था पीपीएफ में निवेश की गई राशि बताइए, तो कितनी राशि निवेश की गई होगी? 4,000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी। और दोस्तों इसी टाइप का एक सवाल हमारा एनटीपीसी में भी पूछा गया था, यही वैल्यू थी, सेम था, सिर्फ नामकरण बदल दिया गया था, नाम बदला था, वैल्यू यही थी, ऑप्शन भी यही थे, आंसर भी यही था, सब कुछ यही था। ठीक है ना? चलिए उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता है तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो पूछा गया राशि बताइए। देखिए मतलब 20% का रेट है, वार्षिक दोगे 2 वर्ष के लिए तो 20% रहेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको अर्धवार्षिक में देखोगे तो अब अर्धवार्षिक में क्या होगा? रेट इसका आधा हो जाएगा 10% और टाइम हमारा 2 की जगह 4 बार चलेंगे बस। तो इन दोनों में जो ब्याज होगा ना, उन दोनों की तुलना करोगे तो क्वेश्चन में बोला है कि 482 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो पूछा गया राशि बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 20% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए वार्षिक, ठीक है ना? 2 वर्ष के लिए अगर हम बात करते हैं वार्षिक के लिए तो 2 वार्षिक की जब बात करेंगे तो 2 वर्ष के लिए हिसाब से रेट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। 20 अभी बताया था, 20 प्लस 20 अब प्लस 20 इंटू 20/100 ये बताया था अभी। इस तरीके से निकाल लेंगे तो आपका 44% आ गया। कितना आ गया? 44%। अगर हम बात करते हैं अर्धवार्षिक की, ये तो वार्षिक था। अगर हम बात करते हैं अर्धवार्षिक की तो देखिए अर्धवार्षिक में रेट 10% होगा। 10% यानी 2 बार इसको निकालोगे 10 प्लस 10 गुणे 10/100 यानी 21 आएगा, यानी 21 आएगा। फिर 2 साल इसका और निकालोगे तो फिर 21 आएगा। फिर इनमें सक्सेसिव लगा देंगे, 21 21 होता है 42 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441/100। इस तरीके से लगा लेंगे तो 42 और ये आएगा तुम्हारा 4.41। ठीक है ना? इसको जोड़ लेंगे 46.41% आ गया। ठीक है ना? इस तरीके से आप कर लेंगे। वार्षिक में आया 44%, छमाही में अगर निकालते हैं तो आता है 46.41%। ठीक है ना? कोई कठिन नहीं होता है। पहले देखिए 10 का 2 साल का निकालोगे तो 21 आएगा, 21 आएगा। फिर इन दोनों निकालोगे 21 प्लस 21 42 प्लस 21 गुणे 21 सक्सेसिव वाला लगा दिया, कोई नया नहीं है। और इस तरीके से चलिए ये हमारा कितना आ गया? 46.41%। ठीक है ना? ये हमारा कितना आ गया? 46.41%। अब ये बताइए इसके बाद 44%, इसके बाद 46.41% कितना अधिक है? आप सीधे बोल देंगे 2.41% अधिक है। 2.41% अधिक है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में कितना ब्याज अधिक मिलता है? 482 रुपया। इसी के बराबर कर लेंगे। राशि पूछा गया यानी हमको 100% की वैल्यू निकालना है, बस हो गया। दशमलव हटा के इसके आगे 2 जीरो बढ़ा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखेंगे ना तो इसका ये दुगना ही तो है और 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब 100% निकालोगे तो 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, दिक्कत क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा कितना आएगा आपका? 20,000। देखिए यहां पर लिखा हुआ है राशि बताइए, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा 20,000। देखिए मतलब इस सवाल को आपने कितना सिंपल तरीके से लगा लिया। और ये भी प्रश्न हमारा लेटेस्ट यानी आरआरबी जेईई में पूछा जा चुका है। इसमें कुछ नहीं था, 20% को 2 साल के लिए पहले कह रहा था रेट, और फिर एक बार बोला था अर्धवार्षिक में यानी 10 को 4 बार में। दोनों से आप कंपेयर कर लीजिए, जितना अधिक है उसके बराबर कर लेंगे, 100% निकालना है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है मिस्टर मर्थी एक योजना में 16,000 रुपए निवेश किया। वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। अब देखिए यहां पर इन्होंने 9 महीने लिखा है, बाकी कुछ है नहीं सवाल में दम, सिर्फ 9 महीने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिवर्ष का रेट हमारा 20% दिया हुआ है।
ठीक है, 20% का रेट हमारा दिया हुआ है, रेट हमारा 20% का है। अच्छा ये बताइए, अगर 9 महीने दिया है, 9 महीने की बात हो रही है, ये 12 महीने का होता है पूरा, ठीक है ना, ये 12 महीने का होता है पूरा 1 साल। 9 महीने यानी 3 महीने 3 महीने 3 महीने, इसका मतलब यहां पर देखिए 3 महीने ये हो गया, 3 महीने ये हो गया, 3 महीने ये हो गया, 3 महीने ये हो गए, यानी 12 महीने अगर हम बात करते हैं तो इसके तिमाही में देखिए, यहां पर देखिए पहले तो इसको तिमाही जो लिखा हुआ है ना 9 महीने, इसको आप तिमाही में निकालिए, तिमाही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो यहां पर देखिए 3 महीने यहां हो रहा है, 6 महीने यहां हो रहा है, 9 यहां मान लीजिए 12, ठीक है ना, इस तरीके से समझिए, ये 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, ये 12, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, 9 महीने में देखिए कितनी तिमाही आ रही है, 1 2 3, यानी 3 तिमाही आ रही है, 3 तिमाही आ रही ना, तो इसका मतलब है, और हमारी तिमाही कितनी होती है 12 महीने में, 4 होती है। तो जो रेट हमारा लिखा हुआ है ना 20%, इसमें क्या करो 4 से भाग दे दो। 4 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तिमाही में हम रेट निकाल रहे हैं, और हमें पता है 12 महीने में 4 तिमाही होती है, तिमाही 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 तिमाही, ठीक है ना। इस तरीके से रेट हमें पता चल गया। अब हमें तिमाही के हिसाब से निकालेंगे, रेट हमारा रहेगा 5%, और जब तिमाही के हिसाब से निकालेंगे तो 3 बार बताया तो चलते हैं, क्योंकि अब देखिए रेट तो 5% रहेगा, 3 महीने का ये, 3 महीने का ये, 3 महीने के टोटल कितने हो गए 9 महीने। आपको ऐसे करना है, 9 महीने को पहले तिमाही में कन्वर्ट कर लेंगे, तिमाही में रेट कन्वर्ट करने के लिए 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देने के बाद आपको 3 बार 5-5% निकालना है। और यहाँ पर देखिए 16,000 रुपये निवेश किया, कोई दिक्कत नहीं है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, कितनी होती है 1/20, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 16,000 का 1/20 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 16,000 का अगर 1/20 निकालेंगे, 16,000 का अगर आप 1/20 निकालेंगे तो 0 0 काटेंगे, 2/16 यानी 800 आ गया। पहले साल का आएगा 800, ठीक है ना। या तो आप ऐसा करिए, इसमें रेशियो मेथड लगा दीजिए, रेशियो वाला हमने बताया है 3-3-1 करके, ठीक है ना। रेशियो मेथड हमने पढ़ाया है, 3 साल का 3-3-1 होता है, ठीक है। 16,000 का निकाला 1/20 तो कितना आया था 800, फिर इसका निकालोगे 1/20 तो आएगा 40, फिर इसका निकालोगे 1/20 तो 2 आएगा, ठीक है ना। अब इन्हीं को सबको आगे लिख लीजिए, ये आपका कितना आएगा 2400, ये आपका कितना आएगा 120, ये आपका 2 आएगा, सबको जोड़ लो, 2 2 4 1 5 2। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था यदि वो इसे 9 महीने के लिए निवेश करता है तो कितना धन प्राप्त होगा। अब ये बताओ, 16,000 तो है ही, अब 2522 रुपया और मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 16 2 18, यानी कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 18, और ये 522 तो है ही, 16 2 18 यानी 18,522। तो इस प्रश्न का देखिए आंसर है कहीं 18,522 बिल्कुल लिखा हुआ है, तो 16,000 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,522 रुपए। देखिए अगर आपको सीधे बोल दिया होता कि 5% के हिसाब से 3 साल तक चलना है तो आप सीधे चल लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 9 महीने कर दिया है तो कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और 9 महीने दे के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, आप भी सोचेंगे अब 9 महीने कैसे करें, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 महीने को तिमाही में बदलेंगे, 4 से भाग दे देंगे, और 3 बार हमें वैसे भी चलना है, चल लेंगे। रेशियोस लगा देंगे 3-3-1 का, ये मेथड हमने बताया है प्रीवियस वीडियो पे, ठीक है ना। 16,000 का 1/20 निकाला 800, फिर इसका निकालेंगे 40, फिर जितना आता है उसी के निकालते चले जाते हैं। टोटल हमारा सीआई आ गया 2522। अमाउंट की बात बोला है, 16,000 में से जोड़ देंगे 2522 तो हमारा आ जाएगा 18,522 रुपया, ठीक है ना। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली, इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो पूछा गया उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। देखिए धनराशि का पता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति है पैसा ले रहा है 9% के यानी साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश करता है, उसी के बाद फिर वही धनराशि है 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% के हिसाब से निवेश करता है, ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है उसे 1952 रुपये प्राप्त होता है। प्रॉफिट कैसे प्राप्त होगा, हमें भी पता है कि सीआई में प्रॉफिट ज्यादा प्राप्त होगा, एसआई में कम होगा, यानी जो प्रॉफिट जो प्राप्त हो रहा है एक तरीके से लाभ ही तो है हमारा। तो सीआई का जो लाभ आएगा और एसआई का, दोनों का डिफरेंट पता कर लें कितना है, सीआई का हमेशा ज्यादा आता है, एसआई कम आता है, वही इससे बराबर रख देंगे और निकाल लेंगे। राशि पता नहीं है तो राशि ऐसा करो 1952 रुपये लाभ प्राप्त होता है,
तो राशि को 100 ना मान के 1000 मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे सवालों को 1000 मान लेंगे। हमने मान लिया कि राशि 1000 है, और अगर हम 9% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए अगर हम एसआई की बात करते हैं, एसआई में तो हमें पता है 1 साल का 9%, 3 साल का 27%, एसआई में सेम रहता है। तो इसका अगर हम एसआई यानी ब्याज निकालते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, 1000 का 27%, सीधी सी बात है। आप जब 27% निकालेंगे तो 270 रुपए हो गया। ये हमारा आ गया एसआई का ब्याज, ये हमारा एसआई आ गया। अब हम निकालेंगे 3 वर्ष में 10% के हिसाब से इसी धनराशि पर वो निकालेंगे सीआई, और सीआई में से एसआई घटा लेंगे, जितना हमारा एक्स्ट्रा होगा वही क्वेश्चन से हम कंपेयर करवा लेंगे, क्योंकि लाभ लिखा हुआ लाभ तभी मिलेगा सीआई माइनस एसआई से। तो चलो सीआई की बात करते हैं। 3 साल चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वाला रेशियो हमने बताया, 3 साल का 1000 का निकालोगे 10% 100 आएगा, फिर इसका निकालोगे कितना आएगा 10 आएगा, फिर इसका निकालोगे 1 आएगा, यानी टोटल हमारा कितना आ जाएगा इस पे 331 रुपए, ठीक है ना। ये हमारा आ गया सीआई, सीआई हमारा आ गया 331 रुपया, एसआई 270 रुपया। कितना रुपया की इसमें प्रॉफिट हो रहा है, अब बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सीधे बोलेंगे, यहाँ पर इसे घटाएंगे ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ तो हमारा 1 ही आएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे, 270 है ना, ऐसे घटा लो, क्या दिक्कत है। 1 13 6 61 आ जाएगा, कितना आएगा 61, यानी इनका डिफरेंस लेंगे 61 आएगा। या हम कह सकते हैं यहाँ पर 61 रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट 61 रुपए का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर रहा है 1952 का होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसी के बराबर कर देंगे। और हमें निकालना कितना 100 1000, क्योंकि यहाँ पर धनराशि कितनी मानी है 1000, पूछा क्वेश्चन में क्या गया था, धनराशि पूछा गया, कोई दिक्कत थोड़ा, 1000 हमें निकालना है। तो पहले ये पता करो इसे कितना गुना है, तो देखो ये कितने गुना है 61 है ना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसका भाग इसमें दे लेंगे पहले, तो 61 का भाग दे लो तेजी से, कितना आ रहा है 1952 है ना, भाग देख लो तेजी से, कितनी बार जाएगा 3 बार, 6 3 18, 3 1 3, 6 18, 5 में 3 गया 2 1, और ये 6 दूनी 12, 2 बार, ठीक है, 2 1 2 6 32 आएगा, यानी ये 32 गुना है, तो ये भी 32 से गुना कर देंगे, 32 के आगे 3 जीरो आगे लगा देंगे, बस हो गया। तो कितनी धनराशि उधार लिया गया होगा 32,000 रुपया, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से लैंग्वेज में बड़े सवाल आते हैं, और इसीलिए हमने आज बड़े वाले करवाए। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, आप समझ लीजिए, ग्रुप डी तो सोचोगे कि पोस्ट तो डी की है, लेकिन सवाल देख लीजिए कितना बिंदास सवाल दिया हुआ था। पहले साधारण ब्याज दे रहा था, फिर चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा था, फिर प्रॉफिट दे रहा था। तो आपको ऐसे करना है, अपनी तरफ से धनराशि मान लेंगे, 3 वर्ष बोलेगा, इसका एसआई 270 आएगा। अब इसी धनराशि का अगर हम सीआई निकालते हैं तो आपको वैसे भी इतने दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं 1000 रुपए का 10% के हिसाब से 3 साल का सीआई हमेशा 331 आता है। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा आपको पता होगा, डायरेक्ट आप बता देंगे 331। कंपेयर किया 61 बराबर 1952, कितने गुना है 32 गुना, 1000 का 32 गुना कर देंगे, आपका 32,000 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो भी और भी क्वेश्चंस हैं, ये तो सीआई के लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी कल से। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए